बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जवाद अहमद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फ़ेसबुक पेज। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ और आपको इंतहाई अहम जो केस है उस हवाले से अपडेट करता चलूँ तो सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात के मुलतवी होने पर जो PTI की जानिब से आइनी दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर समाअत जारी थी। चीफ़ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था, मगर आज देखने में आया कि आज जब चौथा रोज़ था इस केस की समाअत का तो जस्टिस अमीनुद्दीन ने जो है इस केस को सुनने से माज़रत कर ली। उनकी जानिब से कहा गया कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज़ फ़ैसला आया था जिसमें उनकी जानिब से कहा गया था कि चीफ़ जस्टिस को तमाम एक्शन जो ना वो बेंच बना सकते हैं और ना वो सुओ मोटो ले सकते हैं और तमाम तर जितने भी एक्शन हैं उनको करने से रोकते हैं और जब तक अमेंडमेंट नहीं हो जाती रूल्स में, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में, तब तक चीफ़ जस्टिस इस तरह का कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो उस फ़ैसले की जो है रोशनी में जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि मैं इस केस को सुनने से माज़रत करता हूँ और यहाँ पर इस तरह जब उन्होंने माज़रत कर ली तो बेंच टूट गया और बेंच जैसे ही टूटा तो उसके बाद ये ऐलान किया गया, चीफ़ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि आज ही बेंच जो है वो दोबारा से तश्कील दे दिया जाएगा और उम्मीद ये की जा रही थी कि आज ही बेंच नया तश्कील जो दिया जाएगा वो समाअत करेगा। मगर देखने में यह आया कि 3 से 4 बजे का टाइम हो गया है और यहाँ पर बेंच जो है वो चीफ़ जस्टिस की सरबराही में कायम नहीं किया जा सका। मगर अब जो है वो ये लेटेस्ट अपडेट आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि मैं आपको बताता चलूँ कि चीफ़ जस्टिस ने नया बेंच तश्कील दे दिया है, या ये कहें कि नया बेंच तश्कील देने की बजाय जो 4 रुकनी रिमेनिंग जजेज़ हैं उन्हीं पर मुश्तमिल बेंच जो है वो अब इस केस की समाअत करेगा, जिसमें चीफ़ जस्टिस ख़ुद हैं, उसके बाद जस्टिस एजाज़ुल एहसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल हैं। अब ये केस जो है वो क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उनके वकील की जानिब से जो सजील सवाती हैं उन्होंने अपने दलाइल दिए थे और इंतहाई ख़तरनाक दलाइल दिए थे, जिसका जो है वो हवाला हर जगह पर आपको देखने में आया और वहाँ पर उन दलाइल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी ये कहा गया कि अगर खुदा न खास्ता ये समाअत ऑनलाइन होती या ऑन कैमरा होती और इस जो ये तमाम दलाइल हैं इनको डॉक्यूमेंट कर लिया गया होता या दिखाया जा रहा होता लाइव, तो उसमें खुदा न खास्ता ये था कि आपका मुल्क ऑलरेडी जो है वो इंतहाई मसाइल में है, तो FATF में भी पाकिस्तान के लिए मज़ीद मसाइल जो है वो बन सकते थे और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के हवाले से तमाम इश्यूज़ हैं उस पर भी जो UN में भी इस तरह की बात उठाई जा सकती थी। इंडिया की जानिब से इस चीज़ पर बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा सकता था और ये फवाद चौधरी साहब की जानिब से कहा गया कि ये पहली बार हुआ है कि स्टेट ने ख़ुद को एक फेल स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर लिया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से जो दलाइल थे वो मुकम्मल हो गए हैं और अटार्नी जनरल की जानिब से दलाइल देने थे, मगर आज जो है ये बेंच टूट गया और अब जब ये नया बेंच या वही 4 जजेस जो हैं इस केस की समाअत करेंगे तो वहीं से कंटिन्यू होगा, क्योंकि अगर नया बेंच तश्कील दिया जाता तो दोबारा से सिफ़र से इसकी केस की जो है वह समाअत उसका आगाज़ हो जाता और दोबारा से ये तमाम दलाइल लिए जाते, उसमें जो PTI के वकील हैं उनकी जानिब से दलाइल दिए जाते, उसमें इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनकी जानिब से दोबारा से दलाइल दिए जाते, अटार्नी जनरल की जानिब से दोबारा से दलाइल दिए जाते, तमाम जजेस इस केस को दोबारा से सुनते। मगर अब जो है वो ये फ़ैसला किया गया है चीफ़ जस्टिस की जानिब से कि वही 4 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा ताकि इस केस में मज़ीद डिले ना हो, क्योंकि ऑलरेडी 90 रोज़ का जो अल्टीमेटम है या जो लिमिटेशन है वो बहुत ज़्यादा उसमें दिन गुज़र चुके हैं और मज़ीद अगर इस केस को आगे लेके जाया जाता है तो आइनी जो मसाइल हैं वो देखने को आएंगे और ऑलरेडी हुकूमत इस चीज़ पर बज़िद है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं हो सकते और इलेक्शन कमीशन ने भी 8 अक्टूबर यानी 6 माह बाद की तारीख़ जो है वो दी है।
अब देखना ये है कि कितनी जल्दी जो है ये समाअत इसका कल आगाज़ होता है और कितनी जल्दी क्या अटार्नी जनरल अपने दलाइल मुकम्मल करते हैं कल, और अगर कल वो मुकम्मल कर लेते हैं तो क्या फ़ैसला कल ही सुना दिया जाएगा या कब तक इस केस का फ़ैसला किया जाएगा। क्योंकि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और तमाम जजेस की जानिब से ये बात तो क्लियर कर दी गई है कि 90 रोज़ के अंदर हर हाल में इंतखाबात होने हैं और ये आइनी ख़िलाफ़ वर्जी होगी अगर जो है वो इंतखाबात नहीं होते। और अगर आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की जाती है तो आइन इस बात में वाज़ेह है कि आइन की अगर कोई शिक तोड़ी जाए या आइन की ख़िलाफ़ वर्जी की जाए, आइन की किसी शिक की ख़िलाफ़ वर्जी की जाए तो उसमें आइन का जो आर्टिकल 6 है यानी कि संगीन गद्दारी का जो मुकदमा है उसके ख़िलाफ़ चलाया जाएगा। जैसे कि आपको माजी में मालूम है कि नून लीग की जानिब से परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से ये मुकदमा हमें देखने में आया था और उसके बाद इस पर इंतहाई जो सख्त सज़ा थी वो दी गई थी। तो ये अगर इस केस में भी आर्टिकल 6 लग जाता है उस पर वफाक में भी इतलाक़ हो सकता है और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन पर भी इस चीज़ का इतलाक़ हो सकता है। तो उसमें फिर हाई ट्रीज़न केस यानी कि संगीन गद्दारी का जो मुकदमा है वो चलेगा और 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात तो चीफ़ जस्टिस की जानिब से ये वाज़ेह है कि हर हाल में कराने होंगे। तो अब जैसे जैसे दिन गुज़र रहे हैं वैसे वैसे 90 रोज़ की जो लिमिट है वो भी करीब आती जा रही है। तो देखना है कि यह कब तक इस केस का फ़ैसला होता है। मैं यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल दोबारा जो है इस केस की समाअत होगी तो इंशाअल्लाह समाअत के बाद या समाअत के दौरान आपको तमाम हक़ाइक़ से और तमाम जितने भी दलाइल जारी होंगे तो आपको उस हवाले से आगाह करूँगा। अभी तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए ये पेज, सब्सक्राइब कीजिए, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।